हम कराची से आए हुए हैं, हम 3 फैमिलीज़, और माशाल्लाह यहाँ की जो ब्यूटी वो आउटस्टैंडिंग है, बहुत ही खूबसूरत है गिलगित। बस देखें तो देखते रह जाएं। बस थोड़ा सा जो भी सब ने डॉक्टर्स ने और कहा है कि अगर यहाँ पे फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर दे तो और लोग यहाँ पे आएंगे। यूरोप अगर देखा जाए तो वो भी कुछ नहीं है गिलगित के आगे, बहुत ही खूबसूरत है। तो मैं तो यही कहूँगी हमें फैसिलिटीज़ दें तो पूरा कराची यहाँ पे आने के लिए तैयार हो जाएगा। मैं कराची से आया हूँ, मेरा नाम डॉक्टर आलिया नबी है और हम 3 फैमिलीज़ मिलकर आए हैं। रास्ते की परेशानियाँ तो बहुत हैं, टूटा फूटा है जगह जगह से, खूबसूरत तो बहुत है, मगर गवर्नमेंट को चाहिए कि बहुत अच्छी तरह तवज्जो दे और हेल्प के लिए लोग होने चाहिए रास्ते के अंदर, कि कोई गाड़ी ख़राब हो जाती है या कोई अल्लाह ना करे कोई मसला हो जाता है तो कोई हेल्प ज़रूर होनी चाहिए। दूर दूर तक हेल्प की कोई वो नहीं है, तरीक़ाकार नहीं है। तीसरा ये कि SMS इसके मोबाइल माने पैराडाइज ऐसा लगता है, यहाँ पे इतना सुकून मिलता है आके। कराची की बिजी लाइफ से इधर आके हमें इतना सुकून मिलता है ना, इतनी हमारी पढ़ाई चलती है कराची में और हमें इधर आके इतना मतलब इतने एक्साइटेड होती है कि बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। मोबाइल के कोई सिग्नल नहीं है, तो ये टावर लगने चाहिए ताकि राब्ते में रहें। अब अगर कोई मसला होता है तो रेस्क्यू करने कौन आएगा, किस तरह पता पड़े, ठीक है ना। वाईफाई नहीं चल रहा है और ये कि बिजली का निज़ाम ज़रा बेहतर होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है ना, इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। ये हेवन है, ये जो है ना अस्तो पूरा गिलगित बल्तिस्तान हमारे लिए हेवन है, हेवन और अर्थ है ये। यकीन माने पैराडाइज ऐसा लगता है, यहाँ पे इतना सुकून मिलता है आके। कराची की बिजी लाइफ से इधर आके हमें इतना सुकून मिलता है ना, इतनी हमारी पढ़ाई चलती है कराची में और हमें इधर आके इतना मतलब इतने एक्साइटेड होती है कि बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। तो बस ये कि थोड़ा मेंटेन हो जाए जहाँ पे चिल। तो यहाँ पर हमारे मुल्क के अंदर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगहें हैं और टूरिज़म इससे बढ़ेगा और जितना डेवलप करेंगे ज़ाहिर है उससे टूरिज़म बढ़ेगा और हमारा जो रेवेन्यू बढ़ेगा। तो मेरी गुजारिश है यहाँ की गवर्नमेंट से कि वो इसके ऊपर भरपूर तवज्जो दें, ताकि टूरिस्ट कराची में तो ख़ास तौर से इस कदर बेताब बैठे होते हैं लोग, बस उनको रास्ते अच्छे चाहिए और ठहरने की जगह अच्छी चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ बहुत अच्छी कर दें। लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ पर, बहुत हेल्प करते हैं, बहुत मदद करते हैं। कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है, ये इशू तो है ही नहीं यहाँ पर, जो कि कराची में है वो यहाँ नहीं है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ें हो जाएं। ज़िला अस्तोर के खूबसूरत सियाती मकाम नंगा पर्वत के दामन में रामा में मौजूद हूँ। यहाँ की जो खूबसूरती है इस वक्त जो है यहाँ के बर्फ़ से ढके पहाड़, रेंगते हुए दरिया, मीठे चश्मों का पानी, जंगल जो हैं और सरसब्ज़ मैदान के जो नज़ारे हैं सियाहों को दिल खोल कर दावत नज़ारा दे रहे हैं। इस वक्त यहाँ पे जो है टूरिस्ट की आमदरफ्त शुरू हो गई है। हमारे साथ यहाँ पे नेशनल टूरिस्ट मौजूद थे, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं इनको अस्तोर की और सियाती मकामात की जो खूबसूरती है कैसे लगी। सबसे पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नाम क्या है आपका? समीर। कहाँ से आए हैं आप? सियालकोट से। सियालकोट। आप ये बताएं रामा की खूबसूरती आपको कैसे लगी? बहुत प्यारी है। बहुत प्यारी है। सबरी मुश्किलात के हवाले से कुछ बताएं ना आप। ये इनसे पूछे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नाम सर आपका? जी मेरा नाम वाजिद है। आप कहाँ से आए हैं? हम सियालकोट से हैं सब। आप बताएं ना रामा की खूबसूरती के हवाले से। रामा की खूबसूरती बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तराश के बनाई हुई है, बहुत खूबसूरती है। इन पहाड़ों के बीच में बहुत प्यारी जगह बनी हुई है, तो बहुत ज़बरदस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यकीनन आपने खूबसूरती तो यहाँ पे एक मिसाल है पूरी दुनिया में। आप किस वक्त यहाँ किस चीज़ की कमी की महसूस कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं है, मगर यहाँ पे जो रोड है ना वो ज़रा उनकी दिक्कत है, वो थोड़े टूटे हुए हैं। वो बन जाएं तो ये है कि मसले मसाइल जो है ना बहुत ज़्यादा जो है बेहतर हो जाएंगे, रात की ड्राइविंग अच्छी हो जाएगी। और कहीं पे कोशिश करें कि लाइटिंग का सिस्टम हो जाए रोड के ऊपर, तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो है दरिया के साइड पर जो है थोड़ी सी बेस बन जाए, जहाँ पर रास्ता दरिया की तरफ अगर गाड़ी एक्सीडेंट हो भी जाए तो किसी चीज़ के साथ लग के रुक जाए, परेशानी ना हो, कोई ऐसा ट्रेजेडी ना हो किसी के साथ कि वो कोई इंजॉयमेंट करने के लिए आया हो तो वो अपने घर में परेशानी की हालत में चला जाए। यकीन खूबसूरती के हवाले से बात करें तो यहाँ जो सियाह हैं इनका कहना है कि इनके जो खूबसूरत नज़ारे हैं इनको देखकर यहीं ही दिल करता है कि घर बसा लें। लेकिन बात करें तो यहाँ पे रोड के हवाले से इनके शिकायत हैं। यहाँ के जो गिलगित बल्तिस्तान के इस वक्त मौजूदा जो वज़ीर आला हैं इसका ताल्लुक ज़िला अस्तोर से है। इसने अस्तोर से शुंटर एक्सप्रेसवे के नाम से जो है 19 अरब 27 करोड़ के जो लागत से एक मंजूर किया गया है, बड़ा प्रोजेक्ट है। रोड के हवाले से भी अभी काम होने वाला है, लेकिन रामर रोड के हवाले से बिल्कुल इनकी शिकायत है हक़ाइक़ पर मुबनी है। यहाँ के रोड की खस्ताली की वजह से सियाहों को सफरी मुश्किलात में इजाफ़ा हो रहा है। जी।